नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगार से और जो भी ऐसी देश की समस्याएं हैं उनसे आपको अगर तकलीफ नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन लड़ाई झगड़े की बहस देखने के लिए थोड़ा सा तसल्ली और संयम जरूर रखना, क्योंकि उनमें गालियों की भरमार होने लगी है और उसके बाद कई प्रवक्ता यानी एक प्रवक्ता की तो मौत भी हो चुकी है। तो जब उन प्रवक्ताओं की भी इतना असर डालती है तो आप पर क्या असर डालेगी ये पता नहीं, लेकिन आपके बच्चों पर क्या असर डालेगी यह भी आप सोच सकते हो। क्या आपको बताया जा रहा है कि हमारे देश में कोरोना के कितने पेशेंट हैं? क्या उनका इलाज किया जाना चाहिए? मीडिया में बताया जा रहा है? नहीं बताया जा रहा, क्योंकि वो अपने कामों में लगे हुए हैं। इसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो समय रहते छोड़ दोगे तो देश की समस्याएं बताई जाएगी, जो भी कोरोना के समय चल रही है। उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, रोजगार जा रहे हैं, लेकिन वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए खामियाजा आपको और हमको ही और हमारे परिवार को ही भुगतना पड़ेगा। तो या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनल देखें जिसमें सिर्फ न्यूज़ हो, समाचार हो, तभी देश का भला हो सकता है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। बॉलीवुड अभिनेता और गुजरात से भाजपा के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राहुल को एनएसजी का अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं राजस्थान के जयपुर शहर में 329 नए रोगी मिले। इस प्रकार इनमें से 2 की मौत भी हो गई। अब जयपुर शहर में 294 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान का सबसे ज्यादा पानी पिलाने वाला बीसलपुर बांध 313.50 मीटर हो गया है। इस प्रकार लेकिन 313 होने पर 1-1.5 साल यानी 2 साल तक जयपुर को पानी की दिक्कत नहीं आ सकती है। डीजल पेट्रोल के दामों में भी मामूली गिरावट हुई है, लेकिन गिरावट इतनी कम है कि लोगों को राहत नहीं मिल सकती है। वहीं राजस्थान में कोरोना भी लगातार अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गुरुवार को भी 1640 नए रोगी मिले। इस प्रकार कुल रोगी 97,000 के पार हो गए और 14 मौत भी हुई, जिससे मृतकों की संख्या 1192 हो गई है। चीन से तनाव के बीच भारत और जापान ने अहम करार किया है। इसके तहत दोनों देश अब एक दूसरे के सैन्य आपूर्ति सेवाएं, सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने सभी जिलों में हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। यह जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। हेल्प डेस्क की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी व्यक्ति को बिना इलाज के नहीं लौटाया जाए। राजस्थान में 19 सितंबर को लाइब्रेरियन की परीक्षा होगी। इसमें 1.5 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण वकील और स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर जोधपुर पीठ ने 14 सितंबर से फ्रेश या अर्जेंट मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर तक लागू रहेगी। वहीं राजस्थान में खुले राज्य के महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में रिक्त चल रही सीटों पर प्रवेश के लिए अब आवेदन 17 सितंबर तक किए जा सकते हैं। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 14 के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। इस शो का प्रीमियर 4 अक्टूबर को होने वाला है, जिसकी शूटिंग सलमान इसके 2 दिन पहले ही करने वाले हैं। वहीं T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड पहले से ही क्रिस गेल के नाम दर्ज है, लेकिन इस बार IPL में गेल छक्कों का ऐसा रिकॉर्ड बना सकते हैं जो शायद ही कोई तोड़ सके। IPL में खेल रहे किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे इस बार। इस IPL में गेल के पास T20 फॉर्मेट में 1000 छक्कों का रिकॉर्ड सुनने का मौका मिलेगा। IPL में 326 छक्के लगाने वाले T20 फॉर्मेट में कुल 978 छक्के गेल लगा चुके हैं, यानी मात्र 22 छक्के ही बाकी हैं, जो उनके लिए बहुत आसान है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुक्रवार से शुरू हो रही है। यह वर्ल्ड कप सुपर लीग की दूसरी सीरीज है। वहीं अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स लगातार 11वीं बार US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश पैसे भेजने पर 5% की दर से TCS लगेगा। यह टैक्स 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। अनलॉक 4
में 12 सितंबर से शुरू हो रही 80 नई ट्रेनों के लिए गुरुवार से आरक्षण शुरू हो गए। रिजर्वेशन शुरू होने के मात्र 30 मिनट के अंदर ही सीट फुल हो गई। लॉकडाउन के बाद पहली बार वंदे भारत और शताब्दी ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाए गए लक्षणों वाले मामलों में दोबारा RT-PCR टेस्ट करवाने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने 1984 के बाद पहली बार स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत विदेशी चंदा लेने की अनुमति दी है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच ICMR की तरफ से करवाए गए पहले नेशनल सीरो सर्वे के नतीजे सामने आए हैं। मई की शुरुआत तक 0.73% वयस्क यानी 64 लाख लोगों के कोरोना वायरस के संपर्क में आने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे बताता है कि हर एक RT-PCR टेस्ट से एक कंफर्म पॉजिटिव मामला सामने आ रहा था। उस समय 82,130 इन्फेक्शन के मामले थे। यह सर्वे उस समय के संक्रमण की स्थिति बताता है जब देश में लॉकडाउन था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को कहा कि संसद का मानसून सत्र ऐतिहासिक होगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संसद की कार्रवाई को यथासंभव डिजिटल बनाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों को लोकसभा कक्ष और दीर्घाओं में ले जाकर मानसून सत्र के लिए की गई व्यवस्था दिखाई। सत्र के दौरान सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए सीटों के बीच पारदर्शी पॉलीकार्बोनेट शीट लगाई गई है और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की गई है। हम दूसरों के घर जाते थे और पढ़ाई के लिए फ़ोन मांगते थे, लेकिन वो नहीं देते थे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे और वह इधर उधर घूमते रहते थे। यह एक बयान है एक ऐसी माँ का या ऐसे परिवार वालों का जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे और अभी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है, लेकिन सोनू सूद ने 27 बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किया और वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात भी की। उनसे आग्रह किया कि वे मेहनत से पढ़ाई करें और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएं। कुल मिलाकर लगभग 50 छात्रों के पास अब स्मार्टफोन पहुंच गए हैं। कोलकाता मेट्रो के महाप्रबंधक मनोज जोशी ने बृहस्पतिवार को बताया कि 5 महीने से भी ज़्यादा समय तक बंद रहने के बाद शहर में मेट्रो रेल सेवा 14 सितंबर से पुनः बहाल हो रही है। बातचीत में जोशी ने कहा कि नोआपाड़ा कवि सुभाष लाइन पर मेट्रो रेलवे रोज 110 फेरे लगाएगी। सेवा रविवार को बंद रहेगी। उस दिन ट्रेनों और स्टेशनों को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं होटल इंडस्ट्रीज पर कोरोना संकट का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। इस उद्योग को सबसे पहले बंद किया गया था और इस हाल में ही काफ़ी देर से खोलने की इजाज़त मिली है। उद्योग संघ CII ने सरकार को आगाह किया है कि इस वजह से इस उद्योग को 5 लाख करोड़ रुपए तक के नुकसान का अंदेशा है। होटल उद्योग बड़े संकट में फंस गया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बिजनेस नीचे गिरता जा रहा है। वहीं खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।